हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी एक लिखी कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी मुलाकात। कहानी जो आपके दिल को गुदगुदाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अनुराग और प्रिया कॉलेज में मिले थे पहली बार, और दोनों के शायराना मिजाज की वजह से वो कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गई थी, और जैसे हर घर में होता है, प्रिया के घर वाले प्रिया के लिए रिश्ता देखने लगे थे। अनुराग को नौकरी तो मिल चुकी थी, पर उसका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। अनुराग, मेरे पापा मेरे लिए लड़के देखने लगे हैं। मुरझाए से चेहरे पर चिंता की तंग लकीरों के साथ प्रिया ने एक मुलाकात के दौरान ये बात बताई भी थी, और अनुराग ने भी कुछ करने का वचन दिया था प्रिया को। इस बात को अभी 2 हफ्ते ही बीते हो गए कि प्रिया ने अचानक ही अनुराग को कॉल किया था। अनुराग, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार। आखिरी बार? अनुराग की आवाज में तनाव और चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, आखिरी बार। मेरी शादी तय हो गई है, और अब हम ना मिले यही हमारे लिए बेहतर है। पर क्यों, कैसे और कब? अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया? तुमने अपने पापा से मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? ये सब अनुराग पूछ नहीं पाया, हमेशा की तरह। वैसे अनुराग बहुत बातूनी था, पर जब खुद के हक की बात होती है तब वो कभी कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ मन में ही सारा कुछ बोल लेता है। और आगे कुछ बोल पाए उससे पहले ही प्रिया ने फोन काट दिया था। इस कॉल ने पूरी रात अनुराग को सोने नहीं दिया था। जो वो फोन पे कह नहीं पाया, वही सवालों से पूरी रात घिरा रहा था। सुबह होते ही पहली किरण के साथ वो प्रिया से मिलने उसकी पुरानी जगह पे पहुंच गया था। वह दिसंबर की सुबह थी। कड़कड़ती ठंड और कोहरे में प्रिया हुमायूं के मकबरे के पीछे छोटे टेरेस पर बैठी थी। बाईं ओर पुराने किले के टूटे पत्थर थे, धूप में सोते से। सामने उबड़ खाबड़ मैदान था, जिसे बाढ़ के दिनों में जमुना भिगो गई थी। अनुराग उसके पास जाकर चुपके से बैठ गया था। प्रिया की आंखों में आंसू थे। आंसू भरी आंखों से चेहरे को मोड़कर बस एक दफा अनुराग को देख प्रिया ने वापस नजर फेर ली और जमुना की तरफ देखने लगी। लगा कि जैसे इस उबड़ खाबड़ मैदान पर जो सफेदी बिछी है वो इसी आंसू की बदौलत है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अनुराग ने अपना हाथ प्रिया के हाथ पर रखने की कोशिश की, पर प्रिया ने झटके से अपना हाथ खींचकर अनुराग की तरफ कुछ ना कहने का इशारा किया। इतनी सुबह की ठंड में भी दोनों के तन में अजब सी गर्मी थी। दोनों बारहा एक दूसरे की आंखों में देख लिया करते थे। जाने कि आज बात होठों से नहीं, आंखों से हो रही थी। लंबे से एक और सन्नाटे के बाद प्रिया अचानक उठ के चलने लगी। वो छत से वापस नीचे उतरने लगी थी। अनुराग भी साथ ही चल दिया। पूछने को काफी कुछ था, मगर प्रिया के बर्ताव से
उसने चुप रहना ही मुनासिब जाना। जब वापस आने लगे दोनों, तो प्रिया सीढ़ियों पर उतरती हुई सहसा ठिठक गई। अनुराग को बोला उसने, तुमने देखा? उसकी आंखें कहीं पर टिकी हुई थी। उधर हवा में उसकी निगाहों पर मेरी आंखें सिमट आई थी। उसने हाथ से दूर एक पक्षी की ओर संकेत किया। वह मकबरे की एक मीनार पर बैठा था, चुपचाप निरीह आंखों से जाने हमें देख रहा था। यह नीलकंठ है, प्रिया ने जानकारी दी। तुमने कभी देखा है? उसने बहुत धीरे से कहा, नीलकंठ को देखना बड़ा शुभ माना जाता है। क्या हम दोनों के लिए? मैं हंसने लगा। मेरी हंसी से शायद वह डर गया और अपने पंख फैलाकर गुंबद के परे उड़ गया था। क्या हम दोनों के लिए? यह मैंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा था। कुछ शब्द है जो मैंने आज तक कहे नहीं, पुराने सिक्कों की तरह जेब में पड़े रहते हैं। न उन्हें फेंक सकता हूं, न भुला पाता हूं। हमेशा की तरह खामोश ही रह जाता हूं। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी कहानी, आखिरी मुलाकात। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव डालिए। और मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कहानियों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते रहे।